आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 12वें पद को जरा सा पढ़िएगा। यहां पर लिखा हुआ है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे अंदर एक नए सिरे से, एक नए सामर्थ्य से, एक नए अनुग्रह से काम करे। और वो आज ही नहीं, प्रत्येक दिन हमारे जीवन को अपने वचन रूपी जल के स्नान से क्या करता है? पवित्र करता, धोता और शुद्ध करता। और वचन में लिखा है, हमको परमेश्वर के सामने पवित्र बनाकर क्या करने की चाहत रखता है? खड़ा करने की इच्छा रखता है। आज भी परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहाड़ी उपदेश के समय में जब शिक्षा दे रहे थे, इसको ध्यान दीजिएगा ना, जब यीशु मसीह क्या कर रहे थे? शिक्षा दे रहे थे। वो प्रचार नहीं कर रहे थे, वो अपने चेलों को शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा देते 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 यीशु जब प्रार्थना के बारे में सिखाने लगे, तो प्रार्थना के बारे में सिखाते सिखाते मत्ती अध्याय 6 वचन 5 से शुरू करते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों पर, मोड़ों पर खड़ा होकर उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता है। वो बड़े जोर से बोलते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातों को बोलते 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 यीशु सिखा रहे थे। सिखाते सिखाते थोड़ा सा आगे आते हैं और यीशु मसीह बोलते हैं, इस रीति से प्रार्थना करना। और वो शुरू होता है वचन 9 में कि जब तुम प्रार्थना करो तो कैसे करना। वचन 9 में लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किए करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और ऐसे इस प्रार्थना की शुरुआत करते हैं यीशु। मैं बताऊं, ये केवल शब्द नहीं, उसके बहुत गहरी शिक्षा उसके अंदर में। प्रभु की दया हो तो कभी हम सीखेंगे। प्रार्थना सिखाते सिखाते, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वचन 11, हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। वचन 12, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रार्थना का शुरुआत, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन प्रार्थना के बीच में यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, हे मेरे परमेश्वर पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। मैं आज परमेश्वर के सामने में जब था, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा ने एक बात के लिए मुझे जोर दिया कि मैं आपके सामने उस बात को रखूं। और वो बात क्या था जानते हैं? परमेश्वर चाहता है आप क्षमा करने वाले बनो। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? आप क्षमा करने वाले बनो। और ये शिक्षा यीशु ने प्रार्थना के दरमियान दिया। क्षमा करने का बारे में जब यीशु मसीह ने बोला, वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जब उसका वचन 12 को पढ़ेंगे और 13 को पढ़ेंगे तब समझ में आता है। 14 को, वहां क्या लिखा है? 14 को ध्यान दीजिएगा ना। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें तुम्हारे अपराधों को क्षमा न करेगा। मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं प्रभु के सामने जब इस बात को लेकर बैठा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, कईयों का जीवन के अंदर में छुटकारा, कईयों के जीवन के अंदर का जीवन का बंधन, कईयों का जीवन के अंदर से कई बीमारियों का निकलना, कईयों का जीवन में जो दरवाजे खुल जाना चाहिए, दरवाजा अभी तक खुला नहीं है। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या पता है? लोगों ने अभी भी लोगों के विरुद्ध में अपने हृदय के अंदर में कड़वाहट को पकड़ के रखे हैं, उसको क्षमा नहीं कर पाए। आज के इस दोपहर के वक्त में प्रभु की आत्मा आपके जीवन के अंदर में कार्य करे कि आज आपका हृदय प्रभु यीशु के लहू से धुलने पाए और आपके मुंह से क्षमा वाली प्रार्थना निकले। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। कि हे परमेश्वर, जैसे आपने मेरे पापों को क्षमा किया है, वैसे मेरे विरुद्ध में जितनों ने बुराई किया, मैं उसके गलतियों को क्षमा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम में से कितने लोग क्षमा करने वाले हैं? संसार में लोग माफ नहीं करते। क्या बोलते पता है? रुक, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तेरे को बताता हूं, रुक। क्षमा करना संसार में कमजोरी का प्रतीक है। कोई बोलेगा ना, अरे मैं तेरे को माफ कर देता, क्या बोलेगा? देखिए, डर गया इसलिए ऐसा बोल रहा है। संसार में क्या है? आप अगर बोलेंगे मैं तुझे माफ करता हूं, तो बोलेंगे अरे कमजोर है इसलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन मसीहत में क्या है? मसीहत में क्या है? क्षमा करना ही तुम्हारी ताकत है। संसार में क्या है? मैं तुझसे बदला लूंगा, मैं तेरे को दिखाऊंगा जो तूने मेरे साथ किया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, शैतान हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर में कई लोग जो बीते समयों में आपके साथ बुरा किए, आपके साथ बुरा व्यवहार किए, आपसे बदतमीजी किए, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा किए, आपका जीवन को लेके उल्टा सीधा चुगली किए, बुरा बुरा बात बोले, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा आज कहता है, प्रभु के उपस्थिति में आज आपके हृदय से प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया, उनके सारे अपराधों को क्षमा करिए, ताकि आज आपका जीवन का बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। आज प्रभु में आ जाने के बाद भी लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे। गलीसिया में भाई, मेरे साथ तो ऐसा की थी, उसका जीवन ऐसा है। आप कौन सा क्या क्या एकदम पवित्र पैदा हुए थे क्या? हैं? आप दूध के धुले हो क्या? आपने गलतियां नहीं की क्या? मैं आपको सच्चाई बताऊं, क्षमा करने वाला व्यक्ति के हृदय साफ है। क्षमा नहीं करने वाला व्यक्ति से गंदा हृदय और कोई नहीं है। आप चाहे 5 घंटा प्रार्थना कीजिए, आप चाहे 5 अध्याय बाइबल पढ़िए, आप सप्ताह में 3 दिन उपवास कीजिए, लेकिन अगर आपका जीवन के अंदर में क्षमा करने का हृदय नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते। यीशु ने एक बात को सिखाया, बोलता सुनो, जब तू प्रार्थना करना तो बोलना, हे पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्यों? क्योंकि हमने अपने अपराधी को क्षमा किया। मेरे भाई बहनों, आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं अपने बगल वाले बहन से गुस्सा रखूं, मैं अपने बगल वाले भाई से गुस्सा रखूं, और मैं परमेश्वर के सामने घुटना टेक के आंसू बहाऊं और ये बोलूं, प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा करो, मुझे क्षमा कर देगा? अभी जब मैं ये बोल रहा हूं तो ये कभी गलती से मत सोचना प्रभु इसको बोल रहा है, प्रभु इसको बोल रहा है। अपना गिरेबान को थोड़ा झांक के देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूं मेरे भाई बहनों। अगर आपके पास अगर क्षमा करने का हृदय नहीं है, आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं। आज हमको लगता है कि हम व्यभिचार करेंगे, हम बड़ा बड़ा गालियां देंगे, हम बड़ा बड़ा झूठ बोलेंगे, तभी हमारा शैतान पकड़ेगा या पाप का बंधन आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं है ऐसा। जब एक व्यक्ति अपने मन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के लिए कड़वाहट रखकर उसको जब क्षमा नहीं करता, उसके लिए जलन को पकड़ के रखता है, उसके उन पुराने समय के बातों को पकड़ के रखता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, उसने मेरे साथ उस समय इतना गंदे रीति से बात किया था, उसने मेरे साथ मुझे धोखा दिया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। परमेश्वर चाहता है उसे आज निकालो यीशु के नाम से। Praise the Lord। परमेश्वर चाहता है आज निकालो। क्यों जानते हैं आप? यहां पे लिखा हुआ है वचन 12 में, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब आप क्षमा शब्द को देखेंगे तो क्षमा का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। क्षमा का मतलब होता है किसी बात से अलग हो जाना, किसी बात से एकदम अलग हो जाना, किसी चीज को दूर कर देना, पहला। दूसरा, क्षमा का मतलब होता है मेल मिलाप करना।
अगर आपने किसी को क्षमा किया तो आप न केवल उस विषय को, जिस विषय पर उसने आपके लिए गलती किया, उसको आपने मन और विचार और सोच से बाहर निकालोगे, उसको दोबारा याद तक नहीं करोगे। आप मेरे साथ इसने किया था, आप उसे याद तक नहीं करोगे। इतना ही नहीं, आप क्षमा करने के बाद अपने मेल मिलाप के दरवाजे को यीशु मसीह के नाम से खोलोगे। हम ये करते हैं क्या? बाइबल में यीशु मसीह को मेल लिखा है, वही हमारा मेल मिलाप कराने वाला है, वही हमारा मेल है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आज शैतान आपके मन को किसी व्यक्ति के विषय में, आज शैतान किसी व्यक्ति विशेष, किसी परिवार विशेष या किसी भाई या बहन के लिए, आपका मन के अंदर में शैतान आपको कठोर ना करने पाए मेरे भाई बहनों। क्योंकि अगर आप दूसरे को क्षमा नहीं करोगे, शैतान को पता है अगर ये दूसरे को माफ नहीं कर सकती तो इसको परमेश्वर भी माफ नहीं करेगा। और शैतान आपके मन के अंदर कड़वाहट को भरकर आपके मन को कड़वा कर देगा। और उसका प्रभाव किसमें दिखेगा पता है? आपके प्रार्थना में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके आत्मिक चाल चलन में उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। और उसका नतीजा क्या होगा जानते हैं आप कभी भी मसीह उन्नति नहीं कर पाओगे। आज कई लोग प्रभु में हैं लेकिन मन से कड़वाहट दूर नहीं कर पा, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगा। मसीह जीवन में सबसे बड़ा बंधन क्या जानते हैं? लोगों को यह सोचना कि मैं दूसरे से बेहतर हूं। यहां पे लिखा है अपने अपराधियों को। ये जो अपराधी शब्द है ना, इसका मेन मतलब क्या पता है? कर्जदारों को। जब कोई किसी से कर्ज लेता है, कर्ज लेने के बाद जब वो देने लायक ना रहे तो उसके कर्ज को माफ करना ही वास्तव में यहां पर अपराध लिखा गया है। मैं मानता हूं कि करीबन दो तरीके का कर्ज अगर व्यवहारिक तौर पर देखे जाए तो, पहला होता है पैसे का कर्ज, सही है जी। दूसरा, यदि आपने किसी के लिए भलाई किया तो आप भी उस व्यक्ति से क्या उम्मीद रखते हो कि समय आने पर, जैसे मैंने इसके साथ भलाई किया है, समय आने पर ये भी मेरे साथ क्या करेगा? भलाई करेगा। हालेलुया। लेकिन जब वक्त आने पर भलाई नहीं करता, वो आपके सामने बुराई करता है, तो आप क्या बोलोगे? मैंने इसके साथ इतना अच्छा बना लेकिन ये इंसान मेरे लिए कड़वाहट ही पाला। और वो चीज आपके मन के अंदर में क्या करेगा? थोड़ा सा कठोरता पैदा करेगा, थोड़ा सा आपके लिए दुख के साथ थोड़ा सा क्रोध पैदा करेगा कि मैं इसके लिए भला किया, मैं खड़ा था, मैं साथ दिया, लेकिन कुछ नहीं किया। ये एक मन के अंदर क्या कर सकता है? आपके अंदर एक घाव के समान एक क्रोध या एक चिड़चिड़ापन या एक गुस्सा एक व्यक्ति के अंदर बांध सकता है। प्रभु का वचन कहता है उसको क्षमा कर। कहने का मतलब, तूने भलाई किया, उसने तेरे भलाई के बदले में वापस भलाई नहीं किया, तू छोड़ दे उसे, मत स्मरण कर। हालेलुया। हम किसी के लिए भलाई करें तो जिंदगी भर गाना गाते हैं, अरे वो जब दुख में था तो मैं ऐसे किया था, वो जब तकलीफ में था ऐसे किया था। मेरे भाई बहन, भूल जाइए यीशु मसीह के नाम से। क्यों बोल रहा हूं पता है? आज परमेश्वर आपको सच में आपकी प्रार्थना में सामर्थ भरना चाहता है, आपके आत्मिक जीवन में सामर्थ भरना चाहता है, आपके हृदय के अंदर परमेश्वर हालेलुया एक अद्भुत रीति से काम करना चाहता है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपके हृदय को, आपके मन को, आपके सोच विचारों को शुद्ध और पवित्र करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आपका नजर, आपका जीवन में किसका दर्शन मिलना शुरू हो जाए? आपका जीवन में परमेश्वर का दर्शन मिलना शुरू हो जाए। आज शैतान आपके मन के अंदर कड़वाहट लाके प्रभु को आपसे दूर करेगा। इसका मतलब समझते हैं क्या है? धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, जिसके अंदर कोई कड़वाहट नहीं, कोई जलन नहीं, किसी के लिए कोई बैर भाव नहीं, किसी के लिए कोई बदला लेने का चाहत नहीं, उसका मन एकदम साफ है। और वास्तव में किसको देखेंगे? इसका मतलब समझते हैं? जिसका मन साफ है वो परमेश्वर को देख के चलने वाले हैं। हालेलुया। जिसका मन साफ नहीं है उसको इंसान दिखेगा, ये अच्छा है और ये बुरा है, वो मेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है। इंसानों के पीछे मैं बता रहा हूं, सच में
जिस दिन मन साफ हो गया ना, आप लोगों को ढूंढना बंद कर दोगे, आप परमेश्वर को देखोगे। हालेलुया। आपको अगर परवाह होगा तो एक बात का, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरा सुनने वाला है, परमेश्वर मेरा सहायता करने वाला है, परमेश्वर मेरा साथ देने वाला है, परमेश्वर मेरी अगुवाई करने वाला। क्यों? मेरा मन शुद्ध होने के चलते शैतान मेरे सामने कड़वाहट नहीं ला सकता, बुराई नहीं ला सकता, बैर भाव नहीं ला सकता। मैं केवल परमेश्वर को देखता हूं। हालेलुया। और जब मुझे परमेश्वर दिखता है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर मेरे साथ भला है, सब सही है। आज मेरे भाई बहनों, प्रभु में आ जाने के बाद हम में से कई लोग अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए मन के अंदर में अभी भी कड़वाहट रख करके चलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक आत्मिक बंधन है। आपके प्रार्थना में आप कभी फलवंत होने वाली अवस्था नहीं देख पाओगे। आप अपने आराधना के जीवन में फलवंत होने वाली अवस्था नहीं देख पाओगे। आप समृद्धि को नहीं देखोगे अगर आपके मन में किसी के लिए भी कड़वाहट है, भले आपके लिए कोई भी कितना बुरा किया हो। आप सोच कर देखिए, क्रूस के ऊपर में जिस काट पर यीशु मसीह को सैनिक ठोक रहे थे, वहां पर यीशु मसीह रोककर बोलते हैं, हे मेरे स्वर्ग पिता, इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कि यीशु ने उस समय में भी प्रार्थना करके उनके लिए क्षमा की प्रार्थना की, जहां पर संभव नहीं था। आज मेरे भाई बहन, परमेश्वर की दया को स्मरण कर, उसकी करुणा को स्मरण करके आज दोपहर के वक्त में अपने हृदय से बैठकर प्रभु के सामने कहें, प्रभु जी, सोच के, विचार के, आत्मा में प्रकाशन पाके मेरे मन में अगर किसी के लिए भी कड़वाहट है, आज उसे निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से, ताकि मैं आपको देख सकूं। हालेलुया। मेरे मन के हल्ले शुद्ध और पवित्र कीजिए ताकि मैं आपको सुन सकूं। हालेलुया। मैं अगुवाई को समझ सकूं। हालेलुया। आत्मा के उस प्रकाश को समझ सकूं। हालेलुया। जिसको लाकर शैतान मेरे मन को बार बार डिस्टर्ब करके इधर 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 घुमाता है, आज यीशु के नाम से बात खत्म हो, एकदम शुद्ध मन के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं केवल और केवल और केवल तुझको देखने वाला बन जाऊं। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। मैं कुछ चीजों को आपको समझाना चाहता हूं। जो पाप हमने किया और हमारा जीवन था ना, वास्तव में हम क्षमा के योग्य नहीं थे। हम अपनी बात बता रहे हैं, है ना? लेकिन इफिसियों की पत्री उसका 1 का 7 जरा पढ़, लिखा है, कुछ पदों को पढ़ेंगे, हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 1 और वचन 7 को जरा पढ़िएगा। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों से क्षमा, उसकी उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। ये वचन क्या बोलता है? उसने हमें अपराधों से क्षमा किया है। कैसे? अपने लहू के द्वारा। आज अगर आप और मैं यहां बैठकर बाइबल पढ़ रहे, धन्यवाद दे रहे, आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे, हम आज बाइबल लेके चलने वाले प्रभु के बेटा और बेटी कहलाते हैं। ये आपकी और मेरी अपनी काबिलियत नहीं है, ये उस दया के चलते हैं और उस प्रेम के चलते हैं और उस प्रेम के द्वारा मिलने वाले क्षमा के चलते हैं, जिसके लिए आपने और मैंने कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। जिसके लिए आपने और मैंने कुछ भी नहीं किया कि आपको क्षमा किया जाता, लेकिन प्रभु ने प्रेम करके, दया से आपको क्षमा किया। आपको क्षमा करने के चलते क्या किया? उसने अपने पवित्र बेटे के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया। हालेलुया। इसका मतलब समझते हैं क्या है? आपका क्षमा केवल बोली से नहीं हुआ, आपको क्षमा करके शुद्ध और पवित्र करने के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर, हालेलुया, अपना खतरा बहाना पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज जो हम बोलते हैं धर्मी है ना, आज जब हम बोलते हैं हालेलुया, आज जब हम आराधना करते, आज जब हम प्रार्थना करते, मेरे भाई बहनों, ये क्षमा मिला बिना किसी कीमत चुकाए। मेरे और आपको छुटाने के लिए हमारे प्रभु को कलवरी क्रूस पर मरना पड़ा,
तब उसका लहू हमको धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब समझते क्या है? जो धार्मिकता हम जी रहे हैं उसके लिए किसी को मरना पड़ा, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन हम तो धर्मी हो गए ना, हम तो धर्मी हो गए ना, हुए कि नहीं हुए? हो गए। लेकिन आप क्या इतना धर्मी हो गए कि दूसरे को पापी और गलत सही बोलने वाले बन गए? लेकिन करते तो हैं। आप कौन होते हो बताने वाले कि ओटोना करती है, ओटोना नहीं करता? आप कौन होते हो बताने वाले कि उसका मन है मेरे लिए कड़वाहट है, जलन है? आप कौन होते हो बताने वाले कि वो अच्छा है बुरा है? आपको सर्टिफिकेट देने के लिए चुना है क्या? लेकिन देते तो हैं। मैंने देखा है हमारा परमेश्वर न्याय नहीं करता, लेकिन क्षमा पाए लोग न्याय करने के लिए ना अपना डोरट ना लेके घूम रहे हैं। मेरे भाई बहनों, मैं एक चीज को आपको चेतावनी देना चाहता हूं, दूसरों के बारे में ना उल्टा सीधा बोलना बंद कर दीजिए। वो 2 लोग 4 लोग बैठ करके अरे वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है। मेरे भाई बहनों, आपको लगता है प्रभु नहीं देख रहा क्या? बाइबल में मत्ती सुसमाचार उसका 18 अध्याय पढ़कर देखिए, वहां एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा। और उस दृष्टांत में यीशु मसीह ने क्या कहा? जब आप मत्ती सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 21 पद से पढ़ेंगे तो निर्दयी सेवक का दृष्टांत है। यहां पर लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों को लेखा लेना चाहा। उसने एक दास को बुलाया जिसके ऊपर ढेर सारा कर्ज था, और राजा ने कहा, सुनो, इस दास से इसकी पत्नी, इसका घर, इसके बच्चे, इसके जमीन जायदाद सब कुछ बेच दो, और बेचने के बाद जो इसका जो कर्ज है उसको वापस वसूलो। लिखा है, राजा के सामने वो दास रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझको क्षमा कर, मुझे समय दे, मुझे समय दे। लेकिन राजा दया करके, उस पर लिखा है वचन 27 में 18 के 27 में, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। क्या कर दिया? उसका कर्ज को क्षमा कर दिया। लेकिन वही जो स्वामी ने जिसका कर्ज को क्षमा किया था, अपने स्वामी के घर से बाहर निकला कि मेरा वाह प्रभु तेरा धन्यवाद, ये बोलते मेरा कर्ज क्षमा हो गया, ओ मेरा कर्ज क्षमा हो गया, मुझे कर्ज नहीं चुकाना है। रास्ते में जाते जाते वो अपने दोस्तों से मिला, अपने संगी से एक दोस्त से मिला जिसको उसने कर्ज दिया था, और वचन में लिखा, पढ़िएगा, वो उसे गले को पकड़ता है, कालों को पकड़ खींचता है, मेरा पैसा कब देगा तू, मेरा पैसा दे। और लिखा है, बड़े बदतमीजी से उसके साथ व्यवहार करता, बीच बाजार में कॉलर पकड़ता, उल्टी सीधी गालियां देता, बुरा बोलता, और ऐसे करके 4 लोग के सामने करता। जब ये कर रहा था तो उसका मालिक का कोई सेवक ने देखा, वो जाकर बोला, मेरे स्वामी, जिसको आपने भी जिसके पैसे को, कर्ज को क्षमा किया था ना, वो अभी बाजार में किसी अपने कर्जदार के कॉलर पकड़ के उसको गालियां दे रहा था, मारता था। बोलता, पकड़ के ला उसको। तब उसका मालिक क्या बोलता पता है? जैसे मैंने तेरा माफ किया था वैसे तुझे भी उसका माफ करना चाहिए था। इसका शिक्षा समझता है क्या है? क्षमा पाया हुआ व्यक्ति जो क्षमा के भेद को समझता है वही क्षमा करेगा। क्षमा पाया हुआ व्यक्ति जो वास्तव में यह समझता है कि मेरी गलती कितनी बड़ी थी, लेकिन मेरे प्रभु ने फिर भी मुझ पर दया किया, मैं रोज पाप करता, मैं रोज गिरता, मुझसे रोज गलतियां होती, मैं रोज चूक जाता हूं, फिर भी मेरा यीशु मुझे रोज क्षमा करता है। मैं कौन हूं जो किसी का न्याय करूं, किसी के लिए कड़वाहट रखूं मन में? आज हालेलुया, हमारे मन के अंदर में लोगों को कड़वाहट को शैतान बांध दिया। अरे उसने तेरे साथ ऐसा किया है, बात मत करना उससे। अरे उसने तेरे साथ ऐसा किया है, बात मत। मैंने बड़े बड़े भक्तों को देखा है। मैं क्यों बोलता हूं बंदर जैसे मुंह फुलाने वाले? तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा अन्य भाषा, भविष्यवाणी, वरदान, चंगाई से प्रकट नहीं होता। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे स्वभाव से प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। अगर बोलते हो कि मैं भक्त हूं तो लोग, आप नहीं बोलना चाहिए भक्त है, लोग बोले ये परमेश्वर का भक्त है। हालेलुया। दास बोलता है कि स्वामी बोलता है तूने इसे क्षमा नहीं किया, इसको डालो जेल के अंदर। मैं आपके बोलना चाहता हूं
मेरे भाई बहनों, किसी के लिए मन में कड़वाहट मत रखो, क्योंकि हमारा प्रभु ने किसी के लिए नहीं रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों को क्षमा करो, आपका भाई हो, बहन हो, बुरा हो, हालेलुया। बोलो प्रभु मैं क्षमा करती हूँ, मैं क्षमा करता हूँ। मैं इसको आज से अपने जीवन से कोई कड़वाहट रहे, मैं आपको बताता हूँ यही आपके जीवन की आत्मिक छुटकारा है। और वास्तव में आप परमेश्वर को सही रीति से जानते हैं, इसका प्रमाण है। लेकिन हम क्या करें, हम तो घमंड में जी रहे हैं ना भाई, हम क्षमा नहीं कर पाते। एक वचन लिखा हुआ है, मैं कुछ परमेश्वर का स्वभाव, अगर आप बाइबल में परमेश्वर का स्वभाव को देखोगे ना तो क्षमा करने वाला है। अदन का वाटिका में जब आदम से उसने पूछा क्यों तूने फल खाया, प्रभु क्या चाहता था पता है? आदम एक बार बोल तो दे कि ये परमेश्वर मैंने फल खाया है, मुझसे गलती, मुझको क्षमा कर। मैं बता रहा हूं एक पल में प्रभु उसको क्षमा करता। आज शैतान क्या करा हमारे भाई के लिए, बहन के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए। मेरे को एक बात समझाइए, हम कलीसिया की बात करते हैं, मेरे सामने पूजा बैठी है, किसी भी बर्ताव के कारण जो पूजा ने मेरे से अच्छा नहीं किया, मेरे मन में थोड़ा सा गुस्सा आ गया, अरे पूजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? मैं उस कड़वाहट को रख लिया, अरे पूजा ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। ठीक, मैं कभी भी जीवन में ऐसा आएगा कि मुझसे कहा जाए कि आइए हम पूजा के लिए प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना कर पाऊंगा इनके लिए? कर पाऊंगा कभी? क्या जैसे प्रार्थना, प्रभु जी तेरा धन्यवाद, पूजा को अरे मेरे साथ बुरा की थी, मेरे साथ ये व्यवहार की थी, मेरे साथ इस तरीके का बात की थी, मेरे साथ ऐसे बोले थे, ऐसे बोल के, वो एक कड़वाहट उस प्रार्थना के सामर्थ्य को रोक सकता है जिसके द्वारा इसके जीवन में छुटकारा आता है। आप अपने विरोधियों, यीशु मसीह ने क्या कहा? तू अपने शत्रुओं से क्या करना? बदला, प्रेम रखना, और उनके लिए क्या करना? प्रार्थना करना, है ना? एक वचन पढ़ सकते हैं क्या? पढ़िएगा, कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 उसका वचन 13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, और यदि किसी को दोष देने का कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो। तो एक दूसरे की क्या करना है? आप जान रहे हो कि इसने मेरे लिए साथ गलत किया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू बदला लेने मत जाना, तू दोष मत लगाना, तो क्या करना? चुपचाप सह लेना। आगे, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे कि प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर बोलता है यदि कोई तुम्हारे विषय में गलत किया है तो बदला न लेना, वरन तुम उसके उस गलती को भी सह करके उसके उस गलती के लिए उसको क्षमा करना। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने तुझे क्षमा किया है वैसे तुम भी क्षमा करना। दूसरे शब्दों में कह रहे थे, जैसे मेरा क्षमा करने वाला स्वर्गीय स्वभाव है वैसा ही स्वर्गीय स्वभाव तेरे अंदर हो। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, क्षमा करके देखिए और प्रार्थना करके देखिए प्रभु का काम कैसे होता है। तो क्षमा करो। क्यों करो? क्योंकि तुम्हारा पाप का किया गया है, क्षमा किया गया है। तो हमको लोगों को क्षमा क्यों करना है? क्योंकि हमारा क्षमा किया गया भाई, हमने प्रभु से क्षमा पाई है। इसलिए अगर हम परमेश्वर की क्षमा के कीमत को समझते हैं तो हम दूसरों को भी यीशु मसीह के नाम से क्षमा करने वाले होंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और कुछ चीजों को देखते हैं। दूसरा, बाइबल में क्षमा करने से क्या होता है? क्षमा क्यों करना है? क्योंकि हमने क्या पाया है? क्षमा पाया। दूसरा, क्षमा टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़ देता है। हालेलुया। क्षमा क्या करता है? टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़ देता है। जब आप उत्पत्ति की किताब उसके 50 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ेंगे तो यूसुफ के पास जब उसके भाई लोग जाते हैं तो जाकर बोलना कि जो जो गलती हमने की थी हम उसको मानते हैं, हमें क्षमा कर बोल के। बाइबल में पढ़कर देखिए, उस पद को पढ़ेगा तो उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय वचन 17। तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि
हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई किया, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। अब तू अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बड़ी महिमा हो। क्षमा टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़ता है मेरे भाई बहनों। यूसुफ के साथ जो व्यवहार उसके भाइयों ने किया था, उसे मार कर सूखे कुएं फेंक दिए, उसे उठाकर बेच दिए, उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, लेकिन यूसुफ ने कभी बदला लेने का नहीं सोचा। यूसुफ जब उस पद की महिमा को प्राप्त किया जिसको परमेश्वर ने उसके लिए बनाया था, वो बैठा और एक दिन ऐसा लाया परमेश्वर में, आज तुम मार के फेंक दो मेरे दास को ना। उसके मन में कड़वाहट नहीं है, मैं दिखाऊंगा कड़वाहट रखने वाला झुकेगा उसके सामने जो कड़वाहट नहीं रखता। हालेलुया। कड़वाहट रखने वाला झुकेगा उसके सामने जो कड़वाहट नहीं रखता। झुका उसके भाई लोगों को परमेश्वर ने झुकाया उसने, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? यूसुफ ने क्षमा किया और वापस पता है वो रिश्ता को परमेश्वर ने जोड़ दिया। और याद रखिएगा बाइबल में इस प्रकार से 70 लोग यूसुफ के जमाने में उस जगह से उठकर कहां आए थे? मिस्र आए थे। और जो आगे चलकर मिस्र में हालेलुया 40 लाख 20 लाख 30 लाख से बड़ी संख्या बनकर खड़ी हो गई। आए थे कितने लोग? 70 लोग। आया किसके द्वारा गया था? यूसुफ के द्वारा। वो क्षमा करने वाला था, उसने हालेलुया 70 लोगों को लाखों में बदल दिया। हालेलुया। क्षमा करने से टूटा हुआ रिश्ता वापस जुड़ता है, इसलिए क्षमा करना चाहिए। तीसरा, क्षमा प्रेम का मार्ग है। जब आप लूका की सुसमाचार 7 अध्याय 47 पद को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गए और फरीसी के घर में उसको दावत में बुलाया गया। यीशु मसीह बैठ के खाना खा रहे थे, उसी में एक स्त्री आई, एक पापनी स्त्री, और यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ कर रोने लगी बहुत सारी बातें। तो वो फरीसी देखकर बोलता है, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जानता कि कौन स्त्री है वो। यीशु मसीह बोलता है, इधर आ, मैं तुझको कुछ बताता हूं। बोला, सुन। 2 लोग थे, एक बहुत पापी था, एक थोड़ा कम था। उसके मालिक ने दोनों को क्षमा कर दिया, है ना? दोनों दासों को क्षमा कर दिया। सिंपल बता रहा हूं उसको मैं, आप पढ़ सकते हैं जाकर के लूका उसका 7 अध्याय उसका उद्देश पढ़ेंगे, 47 पद मिलेगा। तो पूछता है, एक ने ज्यादा गलती की थी, एक ने कम। मालिक ने दोनों को क्षमा किया, बता दोनों में से ज्यादा कौन प्रेम रखेगा? तब फरीसी बोलता है, जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है। तब यीशु मसीह इस बात का भेद खोला, जिसका ज्यादा बड़ा पाप क्षमा हुआ है ना, वो ज्यादा परमेश्वर से प्रेम रखेगा। इसका मतलब आज हम में से कौन ज्यादा प्रभु से प्रेम रखेगा पता है? जो अपने आप को ज्यादा पापी समझ के आया था, जो अपने आप को पंडित समझते हैं, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं मैं इन तो अड़ी मोच के नहीं, बुझो इन तो सन्नो थोड़ के नहीं, यहाँ बिनती अड़ी सुनो, यहाँ कथा दो चे लिखा एकदम अंजुम खाए दो एकदम चंगाई नहीं आमा, ऐसा ना भाई, ऐसा बोल के इसका मतलब क्या पता है? हम लोग कई लोग धार्मिकता, मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा लोग प्रभु से प्रेम नहीं रखते। वो स्वयं की धार्मिकता, मेरा प्रार्थना अच्छा है, मेरा वचन अच्छा है, मेरा व्यवहार अच्छा है, मेरा चाल चलन अच्छा है, मैं बाइबल ज्यादा जानता हूं, मैं बाइबल ज्यादा जानती हूं, मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं, मेरा आत्मिकता बहुत अच्छा है। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है, जिसका ज्यादा पाप क्षमा होगा वो उतना ही ज्यादा परमेश्वर से प्रेम रखेगा। अगर आप प्रभु से गहरा प्रेम तभी रख पाओगे जब आपको एहसास होगा मैं कितना गलत था, लेकिन प्रभु ने फिर भी मुझसे प्यार करके छुड़ा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्षमा प्रेम का मार्ग है। अगर आपको अपनी धार्मिकता दिखती है तो आप कभी प्रभु से प्रेम नहीं करते। आप तो बोले अरे मैं इतना टैलेंटेड था ना प्रभु से, तो प्रभु ने को चुना है मैं टैलेंट को देख। मैं देखा हूं ऐसे लोग को भाई,
अरे ब्रदर, प्रभु इतना अनुग्रह दिया है ना, मैं क्या बताऊं, मतलब मत बता भाई, मत बताओ आप। मैंने विश्वासियों को देखा, बाप रे, अपना अच्छाई बताने में कई लोग तो डबल पीएचडी किए। प्रभु ने मुझको इतना अनुग्रह दिया है, मैं रात को जगता हूं तब भी दर्शन देखता हूं, सोता हूं तब भी, मतलब तो कुछ दिखता होता है कि नहीं सही में, फिर दर्शन नहीं देखते रहते। प्रभु की आत्मा दिन भर मुझसे बातें करता है, मैं सो जाऊं तब भी, जगता हूं तब भी। तो मैं मतलब ब्रदर, कभी आदमी लोग से ही बात कीजिए, दिन भर प्रभु से मत बात कीजिए भाई, हैं? आदमी लोग भी अगल बगल देख के चलो, कैसे? मैं तो ताजुब मानता जो लोग कहते 24 घंटा प्रभु बात करता। वाह, प्रभु तुम्हारे पास ही बैठा है दिन भर बात करने के लिए। मैं ये सब बताऊं, वास्तविक बता रहा हूं, मैं बताऊं ये सब ना, प्रभु माफ कर, सब बकवास बात है। सच्चाई क्या पता है? परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। जो कोई अपने मुंह से तारीफ करे ना, उससे 10 कदम दूर रहिए। वो लोग के अंदर परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है। अगर प्रेम होता ना तो हमेशा अपने आप को छोटा बनाकर प्रभु को उठाते। हालेलुया। वो दास का ज्यादा क्षमा हुआ इसलिए मुझे ज्यादा, मैं इतना पापी था ना, बोलेंगे मैं क्षमा के पात्र नहीं था, मेरा प्रभु ने मेरे लिए किया है। मेरा प्रभु ने मेरे लिए किया है। आप हमेशा अपने आप को शून्य देखोगे, आप कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पौलुस बोलता है मुझ पापी को प्रभु ने चुन लिया। फिर पौलुस बोलता है मैं तुम सबसे बड़ा पापी हूं, प्रभु ने मुझे चुना है। फिर बोलता है मैं सारे संसार में सबसे बड़ा पापी हूं। कैसे पौलुस? दुनिया का प्रभु का सबसे बड़ा भक्त में से एक बोलता है मैं संसार के सब पापी में सबसे बड़ा हूं। क्यों पता है? जितना पाप को जान रहा है अपना, उतना ही प्रेम में बढ़ रहा है। हालेलुया। आप शून्य होते जाओगे। प्रेम का मार्ग ही क्षमा है जो आपने यीशु मसीह से प्राप्त किया है। हालेलुया। इसलिए क्षमा करना चाहिए, है ना? इसलिए क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। एक चीज और पढ़ते हैं, लूका यीशु समाचार उसका 5 अध्याय उसका 17 से लेकर जब 26 तक पढ़ेंगे तो वहां पर एक लकवे के रोगी के बारे में क्या लिखा है? चंगाई लिखा है, जिसको छत को खोलकर क्या कर दिया गया? यीशु के सामने उतारा गया। और बाइबल में लिखा है कि छत को खोलकर उतारा गया, और जब उसको उतारे तब उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। जानते हैं मेरे भाई बहनों, एक अद्भुत परमेश्वर का वचन जो वहां पर लिखा है कि तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। हालेलुया। क्षमा चंगाई का दरवाजा को खोल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्षमा चंगाइयों के दरवाजा को खोल देता है। बाइबल में पढ़ के देखिए, यीशु मसीह हमेशा बोलते तेरे पाप क्षमा हुए। जा, परमेश्वर तुझे क्षमा करता है। वे व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ गए तो बोलते जब दूसरा कोई दोष नहीं लगाते, परमेश्वर दोष नहीं लगाता, तो मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। क्षमा चंगाई का मार्ग है। मैं हम में से कई लोग चंगे क्यों नहीं होते पता है? क्योंकि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानकर एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाए। कई आत्मिक और कई शारीरिक चंगाई आज हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमने अभी तक एक दूसरे को क्या नहीं किया? क्षमा नहीं किया। आज इस दोपहर के वक्त में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपका हृदय क्षमा की आत्मा और क्षमा की वेदना और क्षमा की समझ से भर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आप दूसरे को क्षमा का प्रार्थना करोगे, प्रभु जी मैं क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करती हूँ, जैसे आप ये करोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा निश्चित तौर पर हालेलुया आपके जीवन में एक अद्भुत चंगाई के रास्ते को खोल देंगे। मेरे पास कितनी गवाहियां मेरे भाई बहनों, उन गवाही में कैसे लोग जब क्षमा किए दूसरे को, उनके जीवन कैसे प्रभु ने बदल दिया। क्षमा करिए क्योंकि आपने क्या पाया है? क्षमा पाया है। क्यों पता है? आप क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए बोल करके क्यों बोला? लास्ट पद पढ़ रहा हूं, फिर मैं खत्म करूंगा। लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका वचन 18, यहाँ पे लिखा है पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा। हालेलुया। आप बैर मत रखो,
आप पलटा मत लो। पलटा लेने का काम किसका है? हमारे परमेश्वर का। आप परमेश्वर को जानते हैं, बस प्रेम रखो। आप प्रेम रखोगे तो क्या करोगे? प्रभु जी प्रार्थना करोगे यीशु के समान, हे प्रभु वो मेरे लिए टोना जादू कर रहा है, फिर भी मैं उससे प्रेम करता हूँ। वो मेरे लिए जाके चुगली करता है, फिर भी प्रेम रखता हूँ। वो मेरे लिए पीठ पीछे कई बुरी बातें बोलता है, फिर भी प्रेम रखता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु कि वो मेरे हृदय का वो प्रेम देखने पाए जो मेरे दिल के अंदर उसके लिए परमेश्वर यीशु के नाम में वो तेरे प्रेम को देखने पाए, छुटकारा पाए और तेरी महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। करके वचन बोलता है मेरे भाई बहन, जब आप ऐसा करोगे तो जानते हैं क्या होगा? आप अपने जीवन में चंगाई का रास्ता को खोलते हो। आप अपने जीवन में हालेलुया परमेश्वर का प्रेम का रास्ता को खोलते हो। आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर का टूटा हुआ रिश्ते का रास्ता को खोलते हो। अपने जीवन में परमेश्वर के उस आत्मा का रास्ता को खोलते हो जो आपके प्रार्थना को सामर्थ्य बना देगा। आज मेरे दिल में कोई कड़वाहट न रहे। हालेलुया। मैं आजादी को यीशु मसीह के नाम से महसूस करूं, न तो भाई के लिए, न बहन के लिए, न किसी पड़ोसी के लिए। कितना भी कोई बुरा किया हो, अपने दिल को साफ रखिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद तूने मुझे क्षमा किया है। मेरा पाप को जब क्षमा कर सकता है मेरे प्रभु, तो मैं किसी के पाप को क्षमा ना करूं, मैं कौन होता हूं? मैं सबके पापों को क्षमा करता हूं। मेरा मन साफ रहे, मेरा मन शुद्ध रहे। यीशु मसीह बोलता है तुम कहो कि मेरे पापों को क्षमा कर, क्योंकि मैंने भी अपने अपराधी के पापों को क्षमा किया। आपकी प्रार्थना सामर्थ्य हो जाएगी, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। आप परमेश्वर को देखना शुरू करोगे अपने घर में, अपने बच्चे के जीवन में, अपने काम में, अपनी कलीसिया में, अपनी सेवकाई में, अपने पढ़ाई में, अपने भविष्य में। एक एक जगह यहोवा तुझे दिखाई देगा कि वो तेरे साथ है और तेरे लिए यह वफादार है। परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करे इन वचनों के द्वारा, सबको आशीष दे।